हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको ट्रेंडी वी कॉलर नेक कुर्ती बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ है 60 इंच, यानी पन्ना है इसका 60 इंच का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम फ्रंट और बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को अलग अलग फोल्ड करेंगे, क्योंकि फ्रंट में हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है प्लीट्स के लिए। तो देखिए, फ्रंट पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है और फैब्रिक की विड्थ है 24 इंच और यहाँ पे फैब्रिक हमारा फोल्ड है, तो टोटल 48 इंच इसकी चौड़ाई है। कुर्ती की रेडी लेंथ है 43 इंच, 43 इंच, उसमें प्लस 2 इंच मार्जिनेट किया है, तो टोटल 45 इंच मैंने कुर्ती की लेंथ रखी है। अब फोल्डेड साइड से 4 इंच पे निशान लगाएंगे नीचे तक। तो फ्रंट पार्ट में 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है हमने प्लीट्स के लिए और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरह। और अब इसके ऊपर हम बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को फोल्ड करके रखेंगे। तो जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन से बिल्कुल मिलाते हुए हम फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे और बैक पार्ट की चौड़ाई है यहाँ पे 20 इंच, यानी टोटल 40 इंच बैक पार्ट की चौड़ाई है। अब हम मार्किंग करेंगे। तो पहले जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे बराबर और पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो ये हमारी कॉलर नेक कुर्ती है, तो इसमें जो भी हमारे शोल्डर हो उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे शोल्डर है मेरे 7 इंच, तो यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी मैं शोल्डर का। और आर्मोल भी हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो आर्मोल भी लूंगी मैं इसके 7.5 इंच। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। जो भी हमारी चेस्ट हो उसका चौथा हिस्सा लेना है। तो चेस्ट है इसकी 34, तो 34 का चौथा हिस्सा लूंगी मैं 8.5 इंच। तो 8.5 पे चेस्ट का निशान लगा लेंगे और एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 2 इंच। अब ऊपर शोल्डर से नीचे 15 इंच पे कमर लेंथ का निशान लगाएंगे और इस लाइन को भी यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें कमर का चौथा हिस्सा लेना है। कमर है इसकी 30, तो 30 का चौथा हिस्सा लूंगी मैं 7.5 इंच और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे। अब इन दोनों निशान को इस तरह जोड़ देंगे। अब इस कमर वाले निशान को नीचे बॉटम तक ए लाइन शेप में जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से। अब नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई रखूंगी मैं 3 इंच और शोल्डर से 1 इंच डाउन करेंगे और इसे नेक लाइन के पास क्रॉस में इस तरह से जोड़ देंगे। अब यहाँ से आर्महोल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये बैक आर्महोल है इस तरह से। तो मार्किंग हो गई, अब कटिंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई के पास एक कट लगा लेंगे और बैक आर्महोल से स्टार्ट करते हुए इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। और अब देखिए, बॉटम से नीचे कोने निकले हुए हैं, तो यहाँ से हम इसे शेप देंगे। तो बॉटम से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह से हल्की सी गोलाई में शेप देंगे और इसे कट कर लेंगे। अब इसमें से बैक पार्ट को अलग रखेंगे और अब इसका हम फ्रंट नेक कट करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे बाहर की तरफ निकालेंगे और अब फ्रंट नेक कट करेंगे। तो नेक की चौड़ाई थी हमारी 3 इंच और फ्रंट नेक डीप रखूंगी मैं 12 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें नेक डीप रख सकते हैं। अब यहाँ से जितनी भी आपकी कॉलर की चौड़ाई हो उतना निशान लगाएंगे। जैसे मेरे कॉलर की चौड़ाई 1.5 इंच है, तो यहाँ से 1.5 इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी और अब इन दोनों निशान को वी शेप में इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट कर लेंगे और अब इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से इसका फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे।
तो देखिए इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम फ्रंट में इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स डालेंगे। तो देखिए दोनों कोनों से आधा आधा इंच छोड़ के इसमें हम प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी प्लीट्स या गैदरिंग बना लेनी है। और प्लीट्स डालने के बाद इसे रेडी हमें 3 इंच करना है, क्योंकि कॉलर की चौड़ाई हमारी 1.5 इंच है। तो दोनों साइड 1.5 इंच आएगा, तो 1.5 का इस तरह डबल कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 इंच हमें इसकी चौड़ाई रखनी है। अब हम बैक नेक कट कर लेंगे। तो नेक की चौड़ाई 3 इंच है और नेक डीप हम 1/2 इंच रखेंगे, क्योंकि कॉलर नेक कुर्ती में हमारा बैक नेक डीप नहीं होता है। और अब बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिला के दोनों के शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो दोनों पार्ट की सीधी साइड मैच करते हुए रखना है और बराबर मिला के दोनों शोल्डर को स्टिच कर लेना है। तो देखिए शोल्डर ज्वाइंट कर लिए है मैंने। अब हम कॉलर के लिए नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो कुर्ती को सेंटर से फोल्ड करेंगे और आगे से 2.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के हम पूरे नेक को इस तरह मेजर करेंगे। तो देखिए ये आ रहा है 18। अब 18 का डबल करेंगे, क्योंकि कुर्ती को हमने फोल्ड किया है। तो इस तरह से ये आ रहा है 36। तो 36 इंच की हमारी कॉलर की लेंथ रहेगी। अब हम कॉलर रेडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कैनवास पेपर से एक स्ट्रेट पट्टी कट की है और इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच और इसकी लंबाई है 36 इंच। और एक फैब्रिक की स्ट्रेट पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई 36 इंच है। अब इस पट्टी को फैब्रिक पर रखेंगे और आयरन करके इसे चिपका लेंगे। तो पट्टी के दोनों तरफ 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे और इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके आयरन कर लेंगे। तो देखिए इस तरह हमें दोनों साइड से मार्जिन को फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ। और अब इस कैनवास पट्टी की साइड में हम लेस अटैच करेंगे। तो इस पट्टी के नीचे लेस को रखेंगे और ऊपर से इसे स्टिच कर लेंगे। तो कॉलर रेडी है हमारी। अब इस कॉलर को कुर्ती से अटैच करेंगे। तो देखिए पहले दोनों कोनों के पास छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। तो इस तरह सिर्फ 1/2 इंच का कट लगाना है, ज्यादा बड़ा कट नहीं लगाना है। अब कॉलर को यहाँ जहाँ हमने कट लगाया है वहाँ पे इस तरह सेट करेंगे। आगे की तरफ 2.5 इंच पट्टी एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और कॉलर के बीच में 1/2 इंच का फैब्रिक दबाते हुए इस तरह से कॉलर को बराबर सेट करके किनार से स्टिच करेंगे। अब देखिए जहाँ पे हमारा शोल्डर का जॉइंट है वहाँ पे बैक साइड पे एक छोटा सा कट लगाएंगे इस तरह से, और फिर से इस तरह से आधा इंच कपड़ा कॉलर के बीच में दबाते हुए कॉलर को पूरे नेक में अटैच कर लेंगे। अब देखिए नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसे अंदर की तरफ टर्न कर देंगे इस तरह से, और बीच में जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके सीधा स्टिच करेंगे। अब सेंटर में इस तरह से एक फैब्रिक पेच अटैच करेंगे
तो इस तरह से इसे फोल्ड करके यहाँ नेक के सेंटर में रखेंगे और जहाँ तक आपको नेक की लेंथ रखनी है, जहाँ तक आपको नेक डीप रखना है, वहाँ तक निशान लगाएंगे और दोनों साइड किनार से स्टिच कर लेंगे। और अब बस हमें दोनों स्लीव्स अटैच करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिंपल स्लीव्स की कटिंग कर ली है और स्लीव्स की लेंथ 16 इंच रखी है मैंने। अब कुर्ती के और स्लीव के फ्रंट आर्म होल को मैच करते हुए दोनों स्लीव्स को बराबर मिला के स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर ली है। अब बस हमें इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग करके स्लीव से लेके नीचे बॉटम तक दोनों साइड स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे और बाद में नीचे बॉटम से डबल फोल्ड करके पूरे बॉटम राउंड को स्टिच कर लेंगे। तो अब ये ट्रेंडी वी कॉलर नेक कुर्ती बनके रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।